हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 10 के भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों का कोर्स ख़त्म हो गया होगा, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, इसलिए भी प्रत्येक चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न एक भी गलत ना होने पाए। इसी कड़ी में हम लोग भूगोल के पाठ 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा लाल। अगला हमारा प्रश्न है, मृदा अपरदन है, तो हम लोग जान लेते हैं मृदा अपरदन क्या है। तो मिट्टी के कटाव और छटाव की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, मृदा अपरदन है मृदा का कटाव, जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना, मृदा को नदी में बहाकर मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चौथा घ नंबर, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास, इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। और सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब कि हमें अपने संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास है, तो इसका सही उत्तर होगा ख नंबर, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसका सही उत्तर होगा ख। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाए जाने वाली मृदा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, जलोढ़ मृदा। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ऊसर मृदा या ऊसर भूमि कैसी होती है। तो इसका पांचवें नंबर का सही उत्तर होगा ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, इसका ऑप्शन ग सही होगा। तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है हमारा, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है। तो सातवें का जो सही उत्तर होगा हमारा, यह होगा लेटेराइट मृदा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है। तो आठवें का जो हमारा उत्तर होगा यह है 30%। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करने के लिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है, और पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बाजरे की कृषि के लिए चौथा, इसके लिए जो है लाल मिट्टी अच्छी होती है, और भारी वर्षा से होने वाले अत्यधिक निच्छालन से निर्मित जो मिट्टी होती है यह है लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है
स्वयं में मिला हुआ है। स्वयं में यह प्रश्न सॉल्व है, तो यहाँ पर हमें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भारी वर्षा के निच्छालन से लेटराइट मिट्टी निर्मित होती है और बाजरे की खेती के लिए लाल मिट्टी